हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भील ट्राइब। ठीक है, तो हम यूनिट 10 की जो प्लेलिस्ट है उसका ये लेक्चर 3 है जिसमें हम भील ट्राइब कवर करेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने लेक्चर 1 जो कि मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और लेक्चर 2 जिसमें मैंने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ट्राइब्स का एमपी के अंदर। और इस ट्राइब में मैं कवर करूंगी आपके लिए भिल ट्राइब को। ठीक है, तो भिल ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब हो जाती है बिकॉज देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो भिल ट्राइब लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। ठीक है, ऑफ एमपी। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब नहीं है क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है गोंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि एमपी की लार्जेस्ट ट्राइब है। और देखिए, इनको भिल इसलिए बोला जाता है भिल क्योंकि ये एक्सपर्ट इन आर्करी। ठीक है, ठीक है, तो भिल नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये आर्करी में एक्सपर्ट थे, दैट्स वाई। ठीक है, अब आता है हमारा कि ये अपने आप को, ठीक है, भिल जो है भिल कम्युनिटी, ये अपने आप को डिसेंडेंट डेंस ऑफ महादेव मानती है। ये अपने आप को महादेव का डिसेंडेंट मानती है। ठीक है, महादेव का डिसेंडेंट मानती है। अब भील ट्राइब जो है ये कौन सी रेस से बिलोंग करती है? तो भील ट्राइब बिलोंग करती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से। कौन सी रेस से बिलोंग करती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, अब इनके बहुत सारे नाम भी है जैसे कि वनपुत्र। ठीक है, वन पुत्र किसने नाम दिया था? टॉड ने। ठीक है, और एक और नाम है इनका आर्कर, जो किसने दिया था? ये दिया था इनको टॉलमी ने। ठीक है, इसके अलावा इनका एक नाम और मिलता है जो है पुलिंद। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की। ये आर्करी में एक्सपर्ट है, यानी तीरंदाजी जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसमें ये एक्सपर्ट है। ये अपने आप को महादेव के डिसेंडेंट यानी वंशज, महादेव का वंशज बताती है, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से बिलोंग करती है। इनको वन पुत्र भी कहा जाता है, वन पुत्र भी कहा जाता है। किसने कहा था? टोड ने। और पुलिंद भी कहा जाता है। उसके साथ में इनको आर्कर्स भी कहा जाता है, तीरंदाज भी कहा जाता है, जो कि टॉलमी ने कहा था। प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी ये कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इनका ओरिजिन हुआ था ढोलका ऑफ कुशालगढ़ रीजन, राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान के कुशालगढ़ रीजन के ढोलका से ओरिजिनेट हुए हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में भिल ट्राइब की पॉपुलेशन का कितना योगदान है? 37.70%। अब हम देखेंगे इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भिल ट्राइब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। तो देखिए, भिल ट्राइब पाई जाती है झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बरवानी, खंडवा, रतलाम में। कहाँ कहाँ है? चलो मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारी झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बरवानी, खंडवा, रतलाम। मतलब ये मैंने ना आपको मेन डिस्ट्रिक्ट्स बताइए, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स बताइए। बाकी कुछ बुरहानपुर वाले हिस्से, इंदौर, उज्जैन, देवास वाले हिस्से, इन सारे हिस्सों में भी पाई जाती है। यानी इस हिस्से में, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? हमारा वेस्टर्न ट्राइबल रीजन है। तो इस हिस्से में हमारी जो भिल ट्राइब है वो पाई जाती है। और भिल की जो सब ट्राइब्स है ना वो भी इसी रीजन में पाई जाती है। जैसे भिलाला हो गया मेजर ट्राइब। ठीक है, मेजर सब ट्राइब है भिलाला, इसलिए। अब इसके सब ट्राइब्स पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सब ट्राइब्स में कौन कौन सी आ जाती है? भिलाला, बरेला, पटेलिया, पुजारो, ताड़वी, मद्दपी, भीली, उमड़ी, कोतवार। देखो, मैं इनको ऐसे याद करती हूँ, आपको याद हो नहीं हो पता नहीं, बट मैं इनको ऐसे याद करती हूँ कि भिलाला एक लड़के का नाम है और बरेला एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो भिलाला ने बरेला को पटा लिया, यानी पटेलिया। ठीक है, तो वापस से भिलाला ने बरेला को पटा लिया। अब पटाया कैसे इसने? ठीक है, भिलाला ने बरेला को पटाया कैसे? तो इसने उसको दिन रात देखा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता अगर। अब हम देखते हैं सब ट्राइब्स। ठीक है, तो भिल कम्युनिटी की, भिल ट्राइब के सब ट्राइब्स देख रहे हैं। तो देखिए, भिलाला, बरेला, पटेलिया, पुजारो, ताड़वी, मद्दबी, भीली, उमड़ी, कोतवार। देखो, मैंने इन ट्राइब्स को, सब ट्राइब्स को जिस ट्रिक से याद करा है, मैं उस ट्रिक से आपको भी याद करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर याद हो तो अच्छी बात है। तो देखिए, मान लीजिए भिलाला एक लड़का है और बरेला एक लड़की है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं? भिलाला ने बरेला को पटा लिया, पटेलिया से पटा लिया। भिलाला ने बरेला को
पटा लिया। और पटाया कैसे? उसको कैसे पटाएगा वो? देखो, अगर कोई भी लड़की और अगर कोई लड़का उसको पटाना चाहता है तो वो क्या करता है, वो पहले तो उसको देखता है, ताड़ता है, ठीक है? हमारी मालवी में उसको ताड़ना बोलते हैं। तो क्या करा कि भिलाला ने बरेला को ताड़ा, और कैसे? मद्दबी यानी मद्दबी यानी दबी दबी नजरों से, ठीक है? वो क्या करता था, जब भी बरेला आती जाती थी तो वो उसकी दबी दबी नजरों से उसको ताड़ता था, और फिर उसको पटाने के लिए उसके हाथ पांव जोड़ता, उसकी पूजा करता कि यार पड़ जा ऐसा, ठीक है? तो भिलाला ने बरेला को पटा लिया, कैसे? दबी दबी नजरों से ताड़ कर, और वो उसकी हाथ पांव जोड़ता, पूजा करता कि यार प्लीज 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 पड़ जा, ठीक है? तो इस तरह से उसने पटाया। तो मैंने ऐसे इसको याद रखा है, ठीक है? अब भीली नाम से ही लग रहा है सब ट्राइब होगी। कोतवार और उमड़ी, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं पता है उमड़ी और कोतवार की, ठीक है? अब हम विलेज या रेसिडेंस देखेंगे। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी जहां भील ट्राइब रिसाइड करती है उसको फातिया बोलते हैं, उनके घर को कू बोलते हैं, और उनके विलेज को पाल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हाउस, किसका हाउस है? भील ट्राइब का। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कू। ऐसे बहुत सारे हाउस है, तो ये सब कू हो गए, ठीक है? ये इस प्लेस पे रहते हैं, ये क्या हो गया? फातिया, ठीक है? और ये ऐसे बहुत सारे हाउस है इनके, मतलब ऐसे बहुत सारे फातिया हैं, ये इनके रेसिडेंट्स हैं बहुत सारे। तो ये इन्होंने एक विलेज बना दिया। क्या बना दिया? विलेज बना दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि हाउस को बोला जाता है कू, विलेज को बोला जाता है पाल, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस को बोला जाता है फातिया। उसके साथ अगर हम फूड देखेंगे इनका, तो इनका जो स्टेपल फूड है वो है रबड़ी, ठीक है? रबड़ी इनका स्टेपल फूड है, जो कि मेड फ्रॉम मकाई। किससे बनता है? मकाई से, ठीक है? मकाई फूड ग्रेन का नाम है। तो रबड़ी मकाई से बनता है, और ये इनका स्टेपल फूड है। अब इनके मैरिज ट्रेडिशंस देखेंगे, तो देखो मैरिज ट्रेडिशंस क्या है इनके? इनके मैरिज ट्रेडिशंस हैं भगोरिया, गोल, गधेड़ो, गधेड़ो, उसके बाद में घर घुसी, ठीक है? अब देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे? भगोरिया, गोल, गधेड़ो, घर घुसी, इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दो लड़के लड़की हैं, फॉर एग्जाम्पल भिलाला और बरेला को ही ले लेते हैं, भिलाला और बरेला, ठीक है? ये दोनों क्या करते हैं? शादी करने के लिए भग जाते हैं। क्या करते हैं? भग जाते हैं, ठीक है? भगोरिया। देन भगते कैसे हैं? ये गोल गोल भगते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्होंने भग के शादी करनी है इनको, तो ये क्या करेंगे? भगेंगे और गोल गोल भगेंगे, और गोल गोल भगते भगते ये घर में घुस जाते हैं, ठीक है? मतलब ये पहले तो भगे, फिर ये भगते रहे भगते रहे भगते रहे, और फिर कोई के भी घर में घुस गए, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप याद कर सको, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? तो ये पहले भगे, कैसे भगे? गोल गोल भगे और घर में घुस गए, ठीक है? और घर में घुस के इन्होंने शादी कर ली। तो याद रहेगा, भगोरिया, गोल गधेड़ो, घर घुसी, ये मैरिज ट्रेडिशन से। और कौन भग रहा था? भिलाल और बरेला, यानी ये भील ट्राइब के मैरिज ट्रेडिशन से, ठीक है? अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि मैरिज से रिलेटेड है। तो वो टर्म्स है हमारी भंजगड़िया, ओगी और दापा प्रैक्टिस, ठीक है? तो भंजगड़िया क्या होता है? भंजगड़िया एक पर्सन होता है, वो पर्सन जो कि मीडिएशन करवाता है मैरिज के बीच में, ठीक है? अ पर्सन हु डज मीडिएशन वर्क इन मैरिज, यानी ये मीडिएटर होता है, ठीक है? कौन होता है? मीडिएटर होता है। ओगी होता है कन्यादान, ठीक है? कन्यादान। देखो हमारे मालवी में ना, अगर कोई जाता है तो उसको बोलता है वो गई वागी, ऐसा, ठीक है? वागी वागी। तो वागी से मैंने इसको ऐसे याद रखा था, ओगी ओगी यानी कन्यादान। कन्यादान में क्या होता है? कन्या चली जाती है, तो ओगी ओगी यानी वो गई, ठीक है? कन्यादान। दापा प्रैक्टिस होता है डाउरी, ठीक है? या फिर ब्राइड प्राइस। तो डी फॉर दापा एंड डी फॉर डाउरी, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इनके कुछ बर्थ डेथ रिचुअल्स है। तो बर्थ डेथ रिचुअल्स में देखो, फर्स्ट होता है संता प्रैक्टिस। संता प्रैक्टिस, संता से सात, ठीक है? सात को आप रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है ना, उसके बाद 7th डे पर मदर को टर्मरिक लगाकर और नहलाते हैं, ठीक है? बाथिंग द मदर बाय अप्लाइंग टर्मरिक ऑन 7th डे आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है? तो ये 7th डे से रिलेटेड है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है? यानी 7th डे मदर बाथिंग, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और टर्मरिक से नहलाते हैं, ठीक है? काई से नहलाते हैं? टर्मरिक से। अब आता है दाम प्रैक्टिस। दाम प्रैक्टिस क्या होता है? जब भी कोई भील ट्राइब में बच्चा 12 साल का हो जाता है, 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का जब वो हो जाएगा ना, तो जब भी वो 12 साल का हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? उसके राइट आर्म पर
एरो शूट करते हैं, ठीक है, एरो शूट करते हैं, और वो भी हॉट एरो। तो देखो, जब वो 12 साल का हुआ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब वो 12 साल का हुआ तो उसको उसकी ट्राइब में, उसकी कम्युनिटी में, यानी भील ट्राइब में रहने के लिए एक दाम देना पड़ेगा, दाम चुकाना पड़ेगा। तो वो दाम क्या होगा, वो हॉट एरो को अपने राइट आर्म पर शूट करवाता है, ठीक है, तो वो शूट करवा के और उसका दाम चुकाता है। तो आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो कि 12 साल का जो भी हुआ वो उसका दाम चुकाएगा। अब आता है टीनिया। तो टीनिया 3 से रिलेटेड हो रहा है, तो ये होता है थर्ड डे ऑफ डेथ। कोई भी मर जाता है तो उसका जो थर्ड डे होता है उसको टीनिया बोलते हैं। तो टीनिया में क्या करते हैं, भोजन करवाते हैं, ठीक है। अब आता है गाटा और गटला। मुझे नहीं पता इसको कैसे बोलते हैं, बट मैं ऐसे ही बोलती हूँ, गाटा और गटला। इसका मतलब होता है स्टोन स्कल्पचर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई इंसान मर जाता है, जब उसकी कोई की भी डेथ हो जाती है तो उसकी मेमोरी में, ठीक है, मतलब, और वो मरता कैसे, या तो कोई एक्सीडेंट में या फिर अपनी ब्रेवरी को डिस्प्ले करते हुए अगर वो उसकी डेथ होती है तो उसकी मेमोरी में एक स्टोन स्कल्पचर ब्यूरी कर दिया जाता है, तो उसको ही गाटा और गटला बोला जाता है। अब आता है टैटूइंग। तो टैटूइंग में 2 टर्म गुदावनी और गोदारिन याद रखनी है। तो देखो, गुदाविन जो होता है ना वो भिल ट्राइब की टैटूइंग को बोला जाता है। यानी जो प्रोसेस है ना टैटूइंग की, जैसे मैंने टैटू करवा लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगी, गुदावनी। और जो टैटू बनाता है उसको गोदारिन बोलते हैं, ठीक है। और टैटू कौन बनाता है, वुमन। तो जो टैटू बनाने वाली वुमन महिलाएं होती है उसको गोदारिन बोला जाता है। अब आता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, इंदल नवनी। वापस से यहाँ पे 2 टर्म्स याद रख लीजिए आप। इंदल लड़का है, नवनी लड़की है। तो इंदल क्या करता है, नवनी को दोहा सुनाता है, ठीक है। अब क्या, उजाले का टाइम था, उजाड़िया से याद रखो, उजाले का टाइम था, यानी दिन का टाइम था, उजाले का टाइम था। इंदल नवनी के पास आता है और दोहा सुनाता है, ठीक है, उसको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उसको उसके गाल पे क्या लगाना था, गुलाल लगाना था। तो उजाले में इंदल आता है और नवनी को दोहा सुनाता है, और जब नवनी दोहा सुनती रहती है तब वो उसके गाल पे गुलाल लगा के और भग जाता है, ठीक है। तो इंदल उजाले में यानी उजाड़िया नवनी को दोहा सुनाता है और फिर उसके गाल पे यानी गुलाल लियो यानी गुलाल लगाकर भगोरिया यानी भग जाता है। आप ऐसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स याद रख सकते हैं। अब गॉड एंड गॉडेसेस की बात करेंगे तो राजपंथा, ख्वाजा देव, गलदेव, बाबा देव, होवन माता, चोरण माता एंड लॉर्ड शंकर, ठीक है। भील सबसे बड़ी ट्राइब है, तो इंडिया, सॉरी, एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब है। तो ये क्या करती है, एमपी में राज करती है, ट्राइब्स में राज करती है ना, सबसे बड़ी है, तो राजपंथा, ठीक है। फिर देखो, गल हमने यहाँ पढ़ा था, तो गल से याद रखना, गलदेव किसके भगवान है, गल यानी नवनी के गाल, तो गलदेव गालदेव ऐसे याद रख सकते हो, याद रखने के लिए गलदेव गॉड एंड गॉडेसेस है, तो गलदेव किसके हैं, भील के। फिर लॉर्ड शंकर, ये अपने आप को डिसेंडेंट ऑफ महादेव मानते, तो उससे आप लॉर्ड शंकर याद रखना। अगर माता जी उनकी बात करी जाए तो होवन माता और चोरण माता 2 मेन माता जी इसमें आती हैं, ठीक है। तो भगवान राजपंथा भगवान, ख्वाजा देव, गल देव, बाबा देव, होवन माता, चोरण माता एंड लॉर्ड शंकर, आप याद रखिएगा। अब हम इनके डांस और सॉन्ग्स की बात करते हैं। तो देखो, जो मेन डांस है ना भिल ट्राइब के, उसमें ना साला साला ज्यादा आता है, जैसे पुरुष दंग साला, ठीक है, इसमें भी साला आया। उसके बाद में ये लात मार साला है या लठ मार साला है, मुझे एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ठीक है, आप ऐसे लात मार साला करके भी याद रख सकते हैं। फिर पफर कानी साला, ठीक है, तो 3 साला साला, पुरुष दंग साला, लात मार साला, पफर कानी साला। तो जहाँ पे भी आपको ये साला वर्ड दिखे ना, समझ जाना ये भील से रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ सॉन्ग्स भी है, जैसे कि दोहिया, गहर, दोहो एंड गरबी, ठीक है। अब गरबा डांस है तो गरबी सॉन्ग मान लीजिए, ठीक है। गरबा खेलते हुए गरबी गाते हैं, है ना। गरबा कितने जने खेलते हैं, 2 जने खेलते हैं, तो 2 से दोहो और दोहिया याद रखिए। और गरबा कहाँ खेलते हैं, घर में खेलते हैं, तो गहर याद रखिए, ठीक है। दोहिया, गहर, दोहो, गरबी। इनकी इकोनॉमिक लाइफ अगर हम देखें तो इनकी इकोनॉमिक लाइफ है ची माता और दाह दिया, ठीक है। ये इनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है, कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन practiced by Bhil tribe is known as Chimata or Dah Diya. Okay, and one more term
हलमा, हलमा क्या होता है? जब भील फैमिलीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना एग्रीकल्चर वर्ड में, जब भील फैमिलीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर वर्क में, तो उस प्रैक्टिस को, उस प्रोसेस को हलमा बोला जाता है, ठीक है? अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंड करती है, उसी के साथ में ये पुंजा कारपेट भी बनाते हैं। तो पुंजा कारपेट कहाँ का फेमस है? पुंजा कारपेट फेमस है हमारे जोबट अलीराजपुर का, याद रखिएगा, पुर का, ठीक है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात करें तो ये ट्राइब भीली लैंग्वेज बोलती है, इनका जो डायलेक्ट है उसको भीली बोला जाता है। अगर इनके आर्ट की बात करें तो आर्ट में इनकी कुछ पेंटिंग्स है, जैसे कि गोदरेज हो गई, पिथोरा हो गई, उसी के साथ में लखिंदर एक टर्म है, याद रखिएगा। देखो, गोदरेज क्या होता है? गोदरेज होता है डेकोरेटिंग द इनर वॉल ऑफ द हाउस। क्या होता है इसमें? गोदरेज में इनर वॉल को डेकोरेट करा जाता है, उस पे जैसे स्नेक बना दिया, मैंगो ट्री बना दिया, ये सब बना के, और जो दीवार है उसको डेकोरेट करा जाता है। पिथोरा में क्या होता है? पिथोरा ये पेंटिंग है, ठीक है? पेंटिंग है, किसकी पेंटिंग है? भिल ट्राइब की। ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है पिथोरा, ठीक है? याद रखिएगा। और जो व्यक्ति पिथोरा बनाता है उसको लखिंदर बोला जाता है, ठीक है? लखिंदर आर्टिस्ट होता है जो कि पिथोरा पेंटिंग बनाता है, ओके? उसके बाद में पुंजा कारपेट, ये हमने इनकी इकोनॉमिक लाइफ में पढ़ा। तो पुंजा कारपेट ये लोग ही बनाते हैं, तो ये एक उनका आर्ट वर्क है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पुंजा कारपेट, ठीक है? ये जोपड़ अलीराजपुर के फेमस है। उसी के साथ में ये देखो, नंदना प्रिंट के क्लोथ पहनते हैं, बनाते भी हैं ये, पहनते भी हैं ये, ओके? अब थाला एंड दीवानिया, ये भी इनके आर्ट वर्क है, दीवानिया, ठीक है? तो दीवानिया क्या होता है? एक वुडन स्टैंड होता है जिसपे ये लैंप रखते हैं, ठीक है? दीवाना क्या होता है? दीवानिया एक वुडन, ठीक है, वुडन का बना हुआ स्टैंड होता है जिसपे ये लैंप वगैरह, दीवानिया यानी दिया दिया रखते हैं, ठीक है? लैंप रखते हैं वुडन स्टैंड पे, ओके? तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इनके की पर्सनालिटीज। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें कि कौन कौन सी पर्सनालिटी फेमस है भिल ट्राइब में, तो फर्स्ट पर्सनालिटी आती है हमारी पेमा फातिया, पेमा फातिया। एंड सेकंड पर्सनालिटी आती है हमारी भूरी बाई, ठीक है? तो पेमा फातिया और भूरी बाई दोनों ही पिथोरा आर्टिस्ट है। काय के आर्टिस्ट है? पिथोरा आर्टिस्ट है। दोनों पिथोरा पेंटिंग्स बनाते हैं, पिथोरा आर्टिस्ट है, और दोनों झाबुआ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? कहाँ से बिलोंग करेंगे? झाबुआ से बिलोंग करते हैं। अब इसमें एक बात और याद रखना है कि पेमा फातिया को 2017 में तुलसी सम्मान, ठीक है, तुलसी सम्मान मिला है। कब मिला था? 2017 में। और इसी के साथ साथ इनको शिखर सम्मान भी मिला था। क्या मिला था? शिखर सम्मान। ये कब मिला था इनको? ये मिला था 1986 में। और जो भूरी बाई है ना, भूरी बाई को पिथोरा आर्ट के लिए पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था? 2021 में, ठीक है? इसके साथ एक की पर्सनालिटी और है जिनका नाम है मामा बालेश्वर दयाल। तो जो मामा बालेश्वर दयाल है ना, ये फेमस क्यों है? ये फेमस है एज अ गांधी ऑफ भील। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है गांधी ऑफ भील। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि गांधी ऑफ भील किसको बोला जाता है, तो मामा बालेश्वर दयाल को बोला जाता है। अब हम अदर फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखो, फैक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? एक टर्म है मामा। मामा टर्म भील कम्युनिटी को, मतलब भील कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए मामा टर्म का यूज किया जाता है। और उसी के साथ में भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर है, ठीक है? भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ पर है? फर्स्ट टाइम भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर अलीराजपुर में खुला था। कहाँ खुला था? अलीराजपुर में एस्टेब्लिश्ड करा गया था, ठीक है? तो हमने पूरी भील ट्राइब को इसमें बहुत अच्छे से कवर करा है। इनके अलावा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? मतलब हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अगर फिर भी इसके बाहर से क्वेश्चन आता है ना, तब तो फिर बहुत कम लोगों से वो बनने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो और चाहिए ऐसी वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।